नमस्कार मित्रों, स्त्री का वो कौन सा दो ऐसा अंग है जिसे रात्रि में छूने और दबाने से पुरुष को धन की प्राप्ति होती है। बहुत सारे पुरुष इस स्त्री के ये दो अंग छूकर अमीर बन गए हैं। आखिर वो दो अंग कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक और मार्मिक होने वाला है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा ध्यान से सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में एक सेठ रहा करता था जिसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और अपने पति से हमेशा लड़ा करती थी। इस तरह से सेठ का बिजनेस चौपट हो जाता है और सेठ सोचता है कि अब मैं अपने बिजनेस को किस तरह से आगे चलाऊं। जब भी वो यही सब बात सोचता, उसकी पत्नी उससे लड़ाई करने लगती। इस तरह से सेठ अब कहे तो उदास रहने लगा। एक दिन की बात है, सेठ उदासी में एक जंगल की तरफ चल देता है। तभी उसे पता चलता है कि इसी जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो कि सभी के प्रश्नों का उत्तर बताते हैं। इस तरह से वो सेठ उस महात्मा के पास जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मेरे घर इतना मार झगड़ा और लड़ाई क्यों होता है? मेरी पत्नी एक भी मेरी बात नहीं मानती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? तभी वो महात्मा कहते हैं कि ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर मैं बहुत आसानी तरीक़ा से बता सकता हूँ। मेरे पास ऐसा दो उपाय है जो कि तुम अपने पत्नी के साथ दो ऐसा अंग है जिसे रात में छूते और दबाते हो तो तुम्हें धन की पुनः प्राप्ति हो सकती है। यह सब बात सुनकर वो सेठ कहता है कि हे महात्मा, आप उन दो उपाय को बता दीजिए, आज से मैं अपने पत्नी के साथ वही उपाय करूंगा। इस तरह से महात्मा कहते हैं कि देखो, इंसान को पेशेंस और धैर्य रखना चाहिए। तुम तो एक इंसान हो, इतना जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें समझ आएगा कि इंसान को अपने पत्नी का कौन सा दो अंग रात में छूना और दबाना चाहिए जिससे कि उसके घर धन की बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि देखो, एक गांव में एक किसान और एक किसान की पत्नी रहा करती थी। किसान काफ़ी चालाक था। वो दिन भर खेती करता और अपने काम को बहुत लगन से करता था। उसकी पत्नी फिर भी अपनी मनमानी करती थी। फिर भी किसान अपने पत्नी पर उतना ध्यान नहीं देता था। उसकी पत्नी हमेशा मनमानी किया करती थी और किसान से कभी कभी लड़ाई भी किया करती थी। इस तरह से आपको बता दें, किसान सोचता है कि मैं अगर अपने पत्नी से लड़ाई करता हूँ तो मेरे घर माता लक्ष्मी रुस जाएगी और नहीं रहेगी। इस तरह से मेरा यानी जो भी खेती बाड़ी का काम है वो चौपट हो जाएगा। इस तरह से कहे तो किसान काफ़ी चालाक था। यह बात उसके राज दरबार में फैल जाता है। राजा को जैसे ही पता चलता है कि किसान के घर इतना प्रेम है कि उसके घर माता लक्ष्मी वास करती है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। इस तरह से इस बात को जब राजा जानते हैं, जाकर अपने पत्नी यानी रानी से जिक्र करते हैं कि हमारे राज दरबार में एक ऐसा किसान रहता है जो कि अपने पत्नी से इतना प्यार करता है कि उसके घर सुख शांति और समृद्धि बनी हुई है। इस बात को सुनकर रानी कहती है कि किसान प्यार नहीं करता है, किसान की पत्नी प्यार करती है जिससे कि उसके घर सुख शांति बनी हुई है। इसी बात को लेकर राजा और रानी आपस में ही लड़ाई कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, राजा कहते हैं कि हम लोग आखिर लड़ाई क्यों कर रहे हैं, हम लोग चलकर उस किसान का परीक्षा ले लेते हैं। इस तरह से राजा और रानी उस किसान की परीक्षा लेने के लिए आपको बता दें उपाय लगाते हैं। उसके बाद राजा एक मंत्री को बुलाते हैं और कुछ बात कहते हैं और उसके बाद उस किसान के पास भेज देते हैं। जैसे ही मंत्री जाता है, किसान की पत्नी मार्केट करने के लिए गई हुई थी और उसका पति वहीं पर बैठा हुआ था। इस तरह से किसान कहता है कि हे मंत्री साहब, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? क्या हमने कोई गलती कर दी? उसके बाद मंत्री कहता है कि नहीं राजा, आपके लिए कुछ पैगाम भेजे हैं। अगर आप अपने पत्नी को यानी जान से मार देते हैं या छोड़ देते हैं तो आपको राजा बहुत सारा धन दौलत और सोना चांदी देंगे। यह बात सुनकर यानी किसान कहता है कि मैं हरगिज अपने पत्नी को नहीं मारूंगा और नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी दुनिया से प्यारी है और मैं अपने पत्नी के लिए तीनों लोग को त्याग कर सकता हूं, परंतु अपने पत्नी को नहीं छोड़ सकता हूं। इस तरह से दोस्तों यह बात सुनकर मंत्री सीधे घर आता है और अपनी सारी कहानी राजा को सुना देता है। उसके बाद राजा का सीना गौरव से चौला हो जाता है। उसके बाद रानी कहती है कि मैं भी परीक्षा लेनी चाहती हूँ उस किसान की पत्नी की। उसके बाद रानी कुछ बात कहती है और मंत्री जैसे ही जाता है, किसान कहीं गया हुआ था काम को लेकर। उसके बाद वो किसान की पत्नी कहती है कि हे मंत्री साहब, बोलिए क्या काम है? तभी वो मंत्री कहता है कि अगर आप अपने पति को मार देती हैं तो आपके साथ राजा विवाह कर लेंगे और आपको रानी बना देंगे।
इस बात को सुनकर किसान की पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं रानी बनने के लिए तैयार हूं और मैं अपने पत्नी को ज़रूर मार दूंगी। इस तरह से दोस्तों वो यह बात कहकर मंत्री सीधे आता है राजा के पास और अपनी सारी कहानी सुना देता है। यह सब कहानी सुनकर रानी शर्म के मारे अपनी सर नीचे कर लेती है और कहती है कि कुछ औरतें औरत के नाम पर कलंक है। इस तरह से राजा कहते हैं कि हम दोनों के झगड़ा के बीच में वो बेचारा किसान मारा जाएगा। हे मंत्री, तुम इसी वक्त जाओ उस औरत को पकड़ कर लाओ। तभी वो मंत्री चल देता है। जैसे ही वहाँ पर जाता है तो देखता है कि किसान की पत्नी बैठी हुई थी। तभी वो मंत्री कहता है कि क्या तुमने अपने पति को मार दिया? तभी किसान की पत्नी कहती है कि मैंने अपने पति को कब का ही मार दिया है, अब सिर्फ दिया बुझाना बाकी है। तभी वो मंत्री कहता है कि ऐसा तुमने क्यों किया? तभी वो कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि राजा मुझे रानी बना लेंगे। इस तरह से वो मंत्री उस किसान की पत्नी को पकड़कर राजा के पास लेकर आता है और सारी कहानी बता देता है। उसके बाद यानी राजा कहते हैं कि तुमने अपने पति को आखिर क्यों मारा? तभी किसान की पत्नी कहती है कि मैं अपने पति को कब से मारना चाहती थी, परंतु मुझे मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं नहीं मार रही थी। तभी राजा कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा गलती किया है, आखिर तुम अपने पति को मारकर क्या कहना चाहती हो? तभी वो उसकी पत्नी कहती है कि मेरे साथ मेरा पति दो ऐसा काम करता था जो कि मुझे पसंद नहीं आता था। सबसे पहला कि मेरे नाकों के ऊपर वो अपने उंगली से दबाता था और दूसरी कि मेरे कान के पीछे वो अपनी जीभ से स्पर्श करता था। यह बात सुनकर राजा समझ जाते हैं और कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि आखिर तुम्हारा पति ऐसा क्यों करता था। तुम जब गरीब थे तो क्या वो करता था? तभी किसान की पत्नी कहती है कि नहीं, जब हम लोग गरीब थे तब तो वो नहीं करते थे, परंतु जब अमीर बन गए तब से वो ये काम कर रहे थे। तभी उसके बाद यानी कहे तो राजा कहते हैं कि तुमने ध्यान कभी नहीं दिया है, क्योंकि नाक के ऊपर दबाने से क्या होता है कि आदमी का भाग्य खुलता है और कान के पीछे जीभ से स्पर्श करने से माता लक्ष्मी वास करती है और घर में माता लक्ष्मी का यानी कहे तो वास होता है, जिससे कि मनुष्य बहुत जल्द अमीर हो जाता है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि हे सेठ जी, आपने इस कहानी को सुना, क्या आपको पता चला है कि इंसान को क्या करना चाहिए? तभी वो सेठ कहता है कि हे महात्मा, आपने इस कहानी को सुनाकर मेरे लिए कल्याण कर दिया, आज के बाद मैं यही करूँगा। और दोस्तों इसके बाद वहाँ से वो अपने घर लौट जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो आप लोग दोस्तों कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कहानी आप लोगों के बीच लेकर हम डेली आते रहते हैं। चलिए आप लोग मुझे दीजिए विदा, आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।